दिस इज टेक्नोब्लेड। ही वाज अ पॉपुलर माइनक्राफ्ट यूट्यूबर। वैसे तो माइनक्राफ्ट कम्युनिटी में बहुत से गेमर्स एग्जिस्ट करते हैं, बट इनमें से एक गेमर ऐसा है जिसकी सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट की जाती है बाय द ऑडियंस एंड क्रिएटर। वो है टेक्नोब्लेड। आज टेक्नोब्लेड को गुजरे 3 साल होने को आए, बट फिर भी उनकी लेगेसी फेड होती हुई नजर नहीं आ रही। अगर एक तरह से बोलूं तो टेक्नोब्लेड पूरी माइनक्राफ्ट कम्युनिटी के मोस्ट रेस्पेक्टेड गेमर, साथ ही साथ वो पूरी यूट्यूब कम्युनिटी के मोस्ट रेस्पेक्टेड यूट्यूबर्स में से भी एक, जिसकी वजह से आज तक जब भी कभी कोई माइनक्राफ्ट रिलेटेड कॉन्वर्सेशन होती है, टेक्नोब्लेड का नाम सबसे पहले लिया जाता है। और वहाँ तुम्हें ये जरूर सुनने को मिलेगा दैट टेक्नोब्लेड नेवर डाई। बिकॉज गेमिंग की इस नीश में सब्सक्राइबर्स गेन करना तो बहुत इजी है, बट किसी की रेस्पेक्ट गेन करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट, और टेक्नोब्लेड ने वही किया। दैट्स व्हाई बहुत से यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिनके सब्सक्राइबर्स तो बहुत है, बट रेस्पेक्ट ना के बराबर। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि टेक्नोब्लेड के चले जाने के 3 साल बाद भी आज उसे याद किया जाता है? टेक्नोब्लेड के बारे में जानने से पहले मैं ये सोचता था कि आखिर लोग एक माइनक्राफ्ट यूट्यूबर को इतना मिस क्यों करते हैं, और क्या टेक्नोब्लेड ने और भी कुछ किया है दैट मेड हिम सच अ लव्ड पर्सन, या फिर इतनी रेस्पेक्ट सिर्फ माइनक्राफ्ट की वजह से मिल रही है। इस वीडियो के अंदर हम यही जानेंगे दैट व्हाई टेक्नोब्लेड इज द मोस्ट रेस्पेक्टेड माइनक्राफ्ट यूट्यूबर एवर। जुलाई 2009 एलेक्स ने यूट्यूब पर अपना फर्स्ट चैनल क्रिएट किया विद द नेम ऑफ स्टूडियो लो, जिसपे वो TF2 जैसे गेम्स खेला करता। एलेक्स की यूट्यूब जर्नी स्टार्टिंग से कुछ खास नहीं रही। उस चैनल पर उसे ग्रोथ ना के बराबर देखने को मिली, बट एट दिस टाइम माइनक्राफ्ट स्लोली अट्रैक्शन गेन कर रहा था। एलेक्स ने यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी देखी और अपनी जर्नी को एक न्यू बिगनिंग देने का डिसीजन लिया। बाय द वे एलेक्स उसका रियल नेम। 29 अक्टूबर 2013 उसके फर्स्ट चैनल क्रिएट करने के ऑलमोस्ट 4 साल बाद उसने अपना एक और चैनल क्रिएट किया विद द नेम ऑफ टेक्नोब्लेड, और इसी के जस्ट 3 दिन बाद उसने अपने चैनल पर पहली वीडियो भी अपलोड कर दी। और यही उनकी इनक्रेडिबल जर्नी की शुरुआत भी थी। उस टाइम पर बहुत से पॉपुलर माइनक्राफ्ट सर्वर्स अवेलेबल थे, बट टेक्नोब्लेड ने एक ब्रांड न्यू सर्वर चूज किया, हाइपिक्सल। जिस किसी ने भी माइनक्राफ्ट खेला हुआ है उसे माइनक्राफ्ट सर्वर्स के बारे में तो जरूर पता होगा कि माइनक्राफ्ट सर्वर्स आखिर है क्या। बट इसके बाद भी 6 महीने तक उन्हें कोई ग्रोथ नहीं दिखी। 14 जून 2015 जब हाइपिक्सल ने स्काईवॉर्स को रिलीज किया। स्काईवॉर अ पॉपुलर मल्टीप्लेयर मिनी गेम जिसमें हर प्लेयर को एक सेपरेट आइलैंड दिया जाता है, इन विच दे ट्राई टू बैटल ईच अदर लाइक PvP, प्ले वर्सेस प्लेयर। टेक्नोब्लेड अपलोडेड स्काईवॉर कंटेंट फॉर मोर देन 2 ईयर एंड गेन ओवर 300 के सब्सक्राइबर। ये उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, बट यहाँ पर भी वो रुके नहीं। ऑन 11 जुलाई 2017 टेक्नोब्लेड अपलोडेड अ वीडियो जिसमें उन्होंने माइनक्राफ्ट हार्डकोर को स्टीयरिंग व्हील के साथ कंप्लीट किया। और हार्डकोर में अगर एक बार मर जाए तो फिर से रीस्पॉन नहीं हो सकती। ये सोचने में इम्पॉसिबल सा लगता है। इस चैलेंज को कंप्लीट करने के बाद उन्हें कई क्रिएटर से एप्रिसिएशन और मेन स्ट्रीम अपील मिली। देन स्काईवॉर की तरह जब बैड वॉर रिलीज हुआ, अगेन ही बिकम द नंबर 1 प्लेयर इन द वर्ल्ड। एंड ऐसा भी नहीं है कि टेक्नोब्लेड ने कभी डाउनफॉल फेस नहीं किया। उनके व्यूज में बहुत बड़ा डिक्लाइन आया फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड, बट वो डिमोटिवेट ना होकर कंटिन्यू वीडियोस बनाते गए। देन आफ्टर सम टाइम कीमस्टार जो कि एक पॉपुलर यूट्यूबर है, वो ऑर्गेनाइज अ टूर्नामेंट नेम माइनक्राफ्ट मंडे, जिसमें जो प्लेयर लास्ट तक सर्वाइव करेगा वो जीतेगा $10,000, और वो ही उस टूर्नामेंट का विनर भी होगा। इसमें प्यूडीपाई और ड्रीम जैसे बड़े क्रिएटर्स ने भी पार्टिसिपेट किया, बट टेक्नोब्लेड लिटरली डोमिनेटेड एवरी वन ऑफ देम। ही आल्सो पार्टिसिपेटेड इन ग्रेट पोटैटो वॉर एंड उसमें वो जीत भी गए। टेक्नोब्लेड ने और भी कई माइनक्राफ्ट चैंपियनशिप्स एंड एन नंबर ऑफ मैचेस में विक्ट्री अचीव की, जिसके चलते 2019 तक उन्होंने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी गेन कर ली। बट अभी भी एक टाइटल बचा था जिसमें लोग काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थे, दैट हु इज द बेस्ट माइनक्राफ्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। और यहाँ मिस्टर बीस्ट को एक फन अपॉर्चुनिटी दिखी एंड ही रिवील्ड दैट ही ऑर्गेनाइज्ड द मैच बिटवीन टेक्नोब्लेड एंड ड्रीम फॉर $100,000। एंड फाइनली उन दोनों के बीच एक फाइट हुई जिसमें टेक्नोब्लेड सरप्राइजिंगली जीत गया एंड ही प्रूव दैट ही इज द बेस्ट माइनक्राफ्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। अगर एक चीज नोटिस करे तो भले ही उसने 100 ऑफ स्ट्रेटजीज बदली, पर कभी भी गिव अप नहीं किया। टाइम बीता, सब कुछ सही चल रहा था until he stopped uploading video and unfortunately on 28 अगस्त he uploaded a video। उस वीडियो के स्टार्टिंग में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, बट फिर उसने बताया कि उसे कैंसर है। His audience and everyone was concerned about his health। On 24 December he uploaded one more video जिसमें उन्होंने अपने आर्म की कंडीशन को एक्सप्लेन किया कि उसकी कंडीशन इंप्रूव नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से उनका राइट हैंड पूरा रिमूव करना पड़ेगा। बट इस डिसीजन को लेकर उनकी फैमिली डिसएग्री हुई और हैंड की जगह सिर्फ इन्फेक्टेड टिश्यूज को रिमूव करने को कहा। इस ऑपरेशन के बाद ऑलमोस्ट 99% कैंसर प्रिवेंट हो चुका था, बट वो कहते हैं ना, जो हमेशा हम एक्सपेक्ट करते हैं वैसा होता नहीं। ऑन जुलाई 2022 a video was uploaded by his father on his channel जिसमें उनके फादर ने कहा कि टेक्नोब्लेड अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी डेथ हो चुकी है। तब सारा ही माइनक्राफ्ट प्लेयर्स का दिल टूट गया। बट अगेन इतना सब कुछ होने के बाद भी क्वेश्चन यही आता है कि टेक्नोब्लेड की पूरी यूट्यूब कम्युनिटी में इतनी रेस्पेक्ट क्यों है? तो इसका सिंपल सा आंसर है उनके अचीवमेंट्स एंड अपनी ऑडियंस के साथ हार्डली कनेक्शन, लाइक बीटिंग माइनक्राफ्ट हार्डकोर विद स्टीयरिंग व्हील, रूलिंग इन स्काई वॉर्स एंड बैड वॉर, विनिंग 4 माइनक्राफ्ट मंडे एंड अर्निंग द टाइटल ऑफ बेस्ट माइनक्राफ्ट प्लेयर बाय डिफीटिंग ड्रीम हिमसेल्फ। और पता नहीं कितने काउंटलेस रिकॉर्ड उसने होल्ड किए हुए जो कोई माइनक्राफ्ट प्लेयर इमेजिन भी नहीं कर सकता।
सकता, जिसकी वजह से उसे एक लेजेंड की तरह देखा जाता है। इसके अलावा उन्होंने कैंसर रिसर्च एंड पेशेंट के लिए एक चैरिटी स्ट्रीम ऑर्गेनाइज की, जिसमें उन्होंने $1 मिलियन डोनेट किए, बिकॉज वो नहीं चाहते जिस सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं वो सिचुएशन किसी और की लाइफ में भी आए। एंड यही सारी चीजें आज भी टेक्नोब्लेड को अनफॉरगेटेबल बनाती है। सो यही थी आज की वीडियो। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो कमेंट कर देना टेक्नोब्लेड नेवर डाई। बाकी तो अगर तुम जानना चाहते हो कि कैसे ड्रीम की सिर्फ एक मिस्टेक ने उनका पूरा करियर बर्बाद कर दिया, तो स्क्रीन पर एक वीडियो शो रहा होगा, तुम जाकर उसे वॉच कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।